दे करके जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। माननीय मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत बुके देकर के, कदम से कदम मिला करके खगड़िया भी बिहार के विकास में जो सहभागी है, अपने कहिए कि जानदार और शानदार जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और इस पर स्वागत भाषण को निवेदित करने की। आज जिसका इंतजार था आप सभी लोगों को काफी देर से, माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच हैं। मैं जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का खगड़िया जिले में स्वागत करता हूँ, इस चेतना सभा में स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ माननीय प्रभारी मंत्री का। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ उपस्थित जिले के सभी माननीय विधायक एवं विधान पार्षद महोदय का। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ मुख्य सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय का। गीतों की प्रस्तुति और वो गीत है अभियान गीत। कला जत्था द्वारा अभियान की जो सरकार का अभियान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभियान और अब तो एक एक व्यक्ति का ये अभियान हो गया है। एक बार इस बात का समर्थन जोरदार तालियों के साथ करिए, जोरदार तालियों के साथ। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभियान का समर्थन करते हुए और आपकी उसमें तालियां शामिल हो जाए। तो अपना फोटो खिंचवाते हैं। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पी.के. ठाकुर साहब। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन एवं इस जिले के प्रभारी मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिहार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, भागलपुर जोन के आईजी श्री सुशील खोपड़े जी, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर एवं प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर श्री नवीन चंद्र झा जी, डीआईजी भागलपुर श्री वरुण कुमार सिन्हा जी, जिलाधिकारी खगड़िया श्री जयसिंह जी, पुलिस अधीक्षक खगड़िया श्री अनिल कुमार सिंह जी,
मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, सभा में भारी संख्या में आई हुई जीविका की दीदियां, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, 7वें चरण की निश्चय यात्रा के क्रम में यह चेतना सभा यहां आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा उठाए गए 3 प्रमुख कदमों के बारे में जन चेतना जागृत करना है, ताकि आप सबों की सक्रिय भागीदारी इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में मिल सके। ये 3 प्रमुख कदम हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाना, दूसरा बिहार लोक शिकायत निवारण कानून बनाया जाना, तथा तीसरा 7 निश्चय के तहत विभिन्न प्रगतिशील कार्यक्रमों का चलाया जाना, जिसमें हर घर में बिजली, नल का पानी एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सरकारी सेवाओं में महिलाओं का 35% आरक्षण इत्यादि शामिल। महिलाओं की मांग पर बिहार सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को दरकिनार करते हुए पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया, जो आप सबों के स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख समृद्धि एवं समाज के हित में उठाया गया एक अत्यंत ही साहसिक और चुनौतीपूर्ण कदम है। इसका सीधा प्रभाव सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अपराध स्थिति में भी सुधार हुआ है। इस जिला में 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016 की अवधि में हुए अपराधों की तुलना यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि से की जाए तो इस जिले में महत्वपूर्ण अपराध शीर्षों में गिरावट देखने को मिलती है। हत्या में 29.4% की गिरावट है। डकैती के मामले में 55.6% की गिरावट है। चोरी के मामले में 15.6% की गिरावट है। साधारण दंगा के मामले में 61.3% की गिरावट है। फिरौती हेतु अपहरण के मामलों में 50% की गिरावट है। सांप्रदायिक घटनाओं में 100% की कमी आई है, अर्थात एक भी सांप्रदायिक घटना इस अवधि में इस जिला से प्रतिवेदित नहीं हुई। उग्रवादी घटनाएं भी एक भी नहीं हुई। सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। 37.1% की कमी सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आई है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में 49.1% की कमी है। कुल संज्ञेय अपराधों में भी लगभग 5% की कमी है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मृत्यु की संख्या का अगर आकलन पूरे देश में अगर किया गया है तो उससे स्पष्ट है कि प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जो कि सभी युद्धों में हुई मृत्यु की कुल संख्या से भी ज्यादा है। यह भी आकलन किया गया है कि प्रति 4 मिनट पर सड़क दुर्घटनाओं में 1 मौत होती है तथा प्रति घंटे 16 लोगों की मृत्यु होती है। इन दुर्घटनाओं के पीछे चालक का शराब के नशे में होना एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस दिशा निर्देश से भी होती है कि उच्च मार्गों में 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब का दुकान नहीं रखा जाए। खगड़िया जिले से होकर कई नदियां गुजरती है, जिसके कारण कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस को पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। अतः आप सबों की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे इलाकों में शराबबंदी का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित किया जाए, और जो कोई व्यक्ति इस कार्य में अभी भी लगा हुआ है
उसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि उनके विरुद्ध कारगर कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही खगड़िया जिला से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है, जिस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शराब तस्कर आजकल कभी गिट्टी लदे ट्रक में, कभी नमक लदे ट्रक में या खिलौने के कार्टून में अथवा दवाइयों के कार्टून में छिपाकर शराब मंगाते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यह भी पाया गया है कि ऐसे मामलों में पूर्व में शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। राज्य पुलिस एवं उत्पाद विभाग अपनी ओर से शराब तस्करी में संलिप्त लोगों पर नकेल कसने का पूरा प्रयास कर रही है तथा अब तक इस दिशा में लगभग 30,000 लोग पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू होने के बाद गिरफ्तार भी किए गए। शराबबंदी के इस अभियान में आप सबों का सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी आवश्यक है, ताकि हमारा राज्य पूरे देश में एक मिसाल बन सके। शराबबंदी के साथ साथ हमें चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी पर भी नजर रखना है और उस पर भी अंकुश लगाना है। पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल से ऐसे मादक पदार्थों को भेजने का निरंतर प्रयास होता है। अतः अब केवल शराबबंदी ही नहीं बल्कि पूर्ण नशा मुक्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खगड़िया जिला में भी जो मादक पदार्थ से संबंधित अपराध है, उसके कांडों में 88% की वृद्धि हुई है। तो यह स्पष्ट है कि शराबबंदी के बाद कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी की ओर जा रहे हैं, जिस पर हमें कार्रवाई और सक्रिय होकर के करना होगा और इसमें आप सबों का सहयोग बहुत आवश्यक है। पूर्ण नशा मुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 माह का विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला के रूप में होगा। इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे तथा यह मानव श्रृंखला राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी दिशाओं में बनेंगे तथा सभी जिले के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड से जिला मुख्यालय तक भी बनाए जाएंगे। अतः आप सभी अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ इसमें भारी संख्या में शामिल हो, ताकि देश और दुनिया देख सके कि पूर्ण नशा मुक्ति के पक्ष में हमारे राज्य में कितना व्यापक जन समर्थन है तथा यहाँ के लोग कितने प्रतिबद्ध एवं संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का यहाँ भारी संख्या में आने के लिए। मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री आपदा प्रबंधन, माननीय जनप्रतिनिधिगण, डीजीपी साहब, वरीय पदाधिकारीगण, जीविका और हमारे कला जत्था साक्षरता के कर्मियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई दूंगा जो अपने राज्य में शराबबंदी का कार्यक्रम जो सफल हुआ, अप्रैल में शुरू हुआ और जो सफलता अपने राज्य को मिली उसको पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे लोग आके अपने राज्य में देखते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया। यह सब आपके कारण संभव हो पाया। हालांकि हम लोगों ने कड़ा कानून भी बनाया और उसको सख्ती से पालन भी किया, लेकिन जब तक लोगों का पूरा सहयोग नहीं होता, महिलाओं का सहयोग नहीं होता, जीविका का सहयोग नहीं होता, साक्षरता का सहयोग नहीं होता, तो शायद इतना सफल नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई इस तरह का कार्यक्रम एक बार शुरू कर देने से लंबे समय तक उसी रूप में नहीं चल पाता है। बीच बीच में आवश्यकता होती है कि हम लोगों का उत्साह फिर बढ़ाएं। जो थोड़े लोग इसके विरोध में अभी भी हैं उनको अपने साथ लाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने इस नए वर्ष में एक बार फिर से, जैसा इस अभियान को शुरू करने के पहले, नशा मुक्ति के अभियान को शुरू करने के पहले 3 महीने का अभियान चलाए थे, फिर अब हम लोग 2 महीने का अभियान 21 जनवरी से शुरू करेंगे। आप सबको मालूम हो ही गया है
कि 21 जनवरी को पूरे बिहार में 11,000 किलोमीटर से भी लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। आप 11,000 किलोमीटर इसी से समझ लीजिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ बिहार 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर होता है। तो 11,000 किलोमीटर के लिए कितनी बार हम बिहार को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएंगे। इसमें 2 करोड़ लोग भाग लेंगे, आप सब लोग भाग लेंगे और हम लोग का निश्चय है कि जो भी हम लोग श्रृंखला बनाएंगे वो कहीं टूटेगा नहीं। हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि शराबबंदी के लिए, नशा मुक्ति के लिए किस तरह हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और मजबूत है। कोई इस मजबूत कड़ी को, मजबूत श्रृंखला को तोड़ नहीं पाएगा। इसके लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, नया नया गीत बनाया गया है, कला जत्था द्वारा, साक्षरता द्वारा, जीविका ने भी कुछ गीत बनाया है, कुछ नाटक बनाए गए हैं। ये सारा कला जत्था आपके गांव में, पंचायतों में जाएगा, उनका स्वागत करिए और वो आपके यहाँ कार्यक्रम दिखाएंगे, गाने आप सुनिएगा शराबबंदी के पक्ष में। और फिर हम लोग एक रथ भेज रहे हैं हर जिले में, उस रथ को भी हम लोग जिस मार्ग पे मानव श्रृंखला बनाएंगे उस पर घुमाएंगे, उस पर हम लोग फिल्म भी दिखाएंगे, आपको गीत इत्यादि भी दिखाएंगे। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक ऐसा वातावरण बना लीजिए 20 तारीख तक कि 21 तारीख को मानव श्रृंखला जितनी बड़ी हम लोग चाहते हैं उससे बहुत बड़ा बन जाए। ये पूरा शराबबंदी का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान लोगों पर निर्भर है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जब तक सारे लोग मजबूती से, जैसी मजबूती अभी दिखाई पड़ रही है वैसा बनाए रखिएगा, तभी हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। धन्यवाद। समाजवादियों, स्वातंत्र वीरों और देशभक्तों की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। इस विशाल चेतना सभा के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी जय सिंह जी, बिहार में करोड़ों करोड़ों के अबोलों के, बेजुबानों के, अकलियतों के, गरीबों के और सबके हमदर्द, बिहार विकास के विश्वकर्मा, पता नहीं नित्य नए अभिनव प्रयोग दुनिया में मिसाल कायम करने वाले महागठबंधन सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय विधायक पूनम देवी जी, स्थानीय विधायक अलौली के माननीय विधायक चंदन जी, प्रवक्ता के माननीय विधायक आनंद सिंह साहब, चौथम के माननीय विधायक पटेल साहब, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जिला जदयू के अध्यक्ष प्रिय सुनील जी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष छोटे भाई संजीव जी, कांग्रेस के पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू जी, इस चेतना सभा में उपस्थित जीविका दीदियों, नेता कार्यकर्ता साथियों, पंचायत प्रतिनिधिगण, किसान मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, नौनिहाल बच्चों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, महागठबंधन सरकार के चुनाव के पूर्व समाज से, बिहार वासियों से किए गए वादे, जिस तरह से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर 7 निश्चय पर काम किए जा रहे हैं और उसका भौतिक सत्यापन, एक अद्भुत काम जो कभी शायद किसी ने सोचा ना होगा, शायद किसी ने कल्पना भी ना की होगी। पूरे जिला में एक ऐसी बस्ती जो आज तक महरूम थी, कहीं मुख्यमंत्री जी तो दूर, माननीय विधायक और माननीय जिला परिषद सदस्य और शायद मुखिया जी भी जाना उचित न समझते होंगे। ऐसे टोले को चुन करके, अभिवंचितों के टोले को, गरीबों के टोले को, दलितों के टोले को चुन करके
माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय के अपने कार्यक्रम किस तरह से फलीभूत हो रहे हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। कभी किसी जमाने में मित्रों कहां विकास होता था, बिजली कहां जाती थी, सड़कें कहां जाती थी, बाबुओं की बस्ती में जाती थी। मगर पिछले दिनों से ये सारे विकास सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ गरीबों की बस्ती में नहीं, सबके बस्ती में जा रही है। जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका विकास तो सबका साथ, और सभी साथियों का इनके संकल्प को पूरा करने के लिए न सिर्फ नशाबंदी का मामला, न सिर्फ नशा मुक्ति का मामला, शराबबंदी का मामला, 7 निश्चय को पूर्णता में फलीभूत करने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। बिना आपके सहयोग का एक शानदार मिशन जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं इस मंच से कि आप सभी का साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, और आगे जिस तरह से आपने खगड़िया वासियों ने, मैं विशेष रूप से प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबका बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने 4 का 4 सीट सिर्फ जिताया ही नहीं, अपार मतों से जिताया है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस इलाके से आते हैं, मगध की धरती है, एक से एक इतिहास पड़ोस दुनिया में देने वाले इलाके से आप आते, शून्य का ज्ञान दे करके दुनिया को गणित का ज्ञान सिखाने वाला आर्यभट्ट का इलाका, महान सम्राट अशोक जिसने शासन पद्धति दुनिया को दिया, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने दुनिया को सारे शौर्य सिखाए, उस इलाके से आप आते। गुरु गोविंद सिंह जी जो बलिदान के प्रतीक के रूप में आप अभी गुरु पर्व मना करके, प्रकाश पर्व मना करके जो दुनिया को दिखाया, ये भी अपने आप में मिसाल है। इसलिए आपको हम लोग बिहारवासी ही नहीं, देश के लोग, सिर्फ नशा मुक्ति एक बड़ा पैगाम है। नशा मुक्ति देश को मजबूती देने के लिए, समाज को मजबूती देने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष सुनेंगे। पूरा समय हम लोग उनको देते, हम लोग आपके बीच में आता और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा भी नहीं खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए पूर्णता में आप सुनेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस इलाके से एक महापुरुष दुनिया को दिया गया है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली और महावीर जैन की जन्मस्थली जिस इलाके से है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस इलाके से प्रतिनिधित्व देते हैं, आप उस इलाके के हैं, आपके खून में आप एक सच्चे संतान बनकर के खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर दुनिया में शराबबंदी कहीं लागू ना हो, यह बात की बात है, लेकिन बिहार के माध्यम से अगर देश इस शराबबंदी को मान ले तो देश चीन और की चौधराहट और अमेरिका की दादागिरी का मुकाबला कर सकता है। इनकलाबी साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे, आपके माध्यम से हम सारे लोग इस प्रतीक्षा में लगे हैं कि परमात्मा, खुदा, ईश्वर, मालिक इतना आपको ताकत दे, इतनी सलाहियत दे, इतनी कुवत दे कि देश में इस नशाबंदी को लेकर के आप बढ़े और देश नशाबंदी मान ले और उसकी ताकत आपको दुनिया वाले परमात्मा ईश्वर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके में हम जहां देखते हैं कि गरीब गुरुओं की बस्ती में जहां नल चलेगा, पानी, जहां शौचालय घर घर बनेगा, जहां साधन की सुविधा ही दी जाएगी, किसी नगर में भी लोग कल्पना नहीं करते थे। 10-10 घंटा बैठ करके, 12-12 घंटा बैठ करके एक कुर्सी पर जिस ढंग से आप गंभीरता पूर्वक समीक्षा करते हैं, यह बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए सम्मान की बात है। एक एक चीज को बारीकी से समझना, शायद बिहार नहीं, मैं उम्मीद करता हूं देश में भारत माता के कोख से कोई ऐसा पुत्र पैदा न हुआ हो जिस जो आप बारीकी से सारे गरीबों की तकलीफ को समझने में लगे हुए हैं। इसलिए भी खगड़िया वासी आपको विशेष रूप से बधाई देते। माननीय मुख्यमंत्री जी,
चुनाव पूर्व इस हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव पूर्व विधानसभा के चुनाव से पहले भाजपा सरकार के देश के माननीय प्रधानमंत्री हमको 1.25 लाख करोड़ रुपया दे रहे थे, मगर 1.25 करोड़ भी मयसर नहीं हुआ अभी तक, 1.25 लाख भी मयसर नहीं हुआ विशेष पैकेज के रूप में। इसलिए जहां दिल्ली में भारत सरकार भाषा की सरकार चला रही है, आप गरीब और गुरुओं के बोल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यह न सिर्फ महात्मा फूले और पेरियार के प्रति सम्मान है, न सिर्फ अंबेडकर साहब और डॉक्टर लोहिया के प्रति सम्मान है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान है, बल्कि हम देश के करोड़ों अबोलों को ऊंचा उठाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को पूरा देशवासी बिहार के माध्यम से सम्मान करता। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव से पहले, पार्लियामेंट चुनाव से पहले हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपया जा रहा था, और इतना बड़ा झांसा का सबूफा दे करके, इतना बड़ा झूठ बोल करके गलती से किसी ने सियासत हासिल कर ली, तो मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले समय में महागठबंधन की लोकप्रिय लीडरशिप में भारत पर 2019 में कब्जा करने का एक प्रयास आपका सफल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे अलग जिन बारीकियों को आप देख करके अभी आए, शायद कोई सोचा न होगा। क्या है लोक से शिकायत अधिकार अधिनियम? आपने क्या नहीं अभिनव प्रयोग किए? सूचना का अधिकार लाया आम लोगों के लिए, सेवा का अधिकार लाया आम लोगों के लिए, और अब लोक शिकायत अधिकार अधिनियम लाया आम लोगों के लिए। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो सामने चेतना सभा में बैठे हैं, जीविका दीदी से लेकर के तमाम लोग, कि जिस दिन हमारे समाज के प्रबुद्ध साथियों में, पढ़े लिखे लोगों में 90% लोग, 95% लोग इस तीनों कानून को समझ लेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर देश और दुनिया में नहीं, इतिहास में आपका दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी महापुरुष से कम होने वाला नहीं है। लेकिन समझने की बात, इसको समझाने की बात, इसलिए दायित्व सबके कंधों पर है। जो ना जाने बगल के, जो ना देखे बगल के लोग, जिसको चेतना में कमी कुछ है, उसको समझाने की जरूरत है। हम आज भी देखते हैं कि पढ़े लिखे युवा साथी भी सूचना के अधिकार तक जाने में संकोच करते हैं, सेवा के अधिकार को समझने में संकोच करते हैं। और अभी जो नया कानून आया है, सबसे अमूल्य कानून, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, अगर इसको लोग ठीक से समझ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं न किसी मुखिया जी के यहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी माननीय विधायक या माननीय मंत्री जी के यहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी इनकलाबी साथियों। इसलिए हमारे पुरखों ने सपना देखा 100 में 90 लोगों को मजबूत करने का। यह भी बात तय है, मैं बुर्जुआ क्लास से, जो हमारे प्रिविलेज क्लास है, विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं, समाजवादी आंदोलन में आचार्य जेबी कृपलानी बड़ा उदाहरण है, आचार्य नरेंद्र देव बड़ा उदाहरण है, राजनारायण जी बड़े उदाहरण है, पंडित मधुरिमय बड़े उदाहरण है, पंडित जनेश्वर मिश्र बड़े उदाहरण है। आपसे विनीत आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर देश जिस दिन 90% लोगों को बढ़ाने का संकल्प ले लेगा इन पुरखों के तरह, उस दिन हिंदुस्तान का नेतृत्व दुनिया मानेगा और चीन की चौधराहट, अमेरिका की दादागिरी हमारे देश के सामने नतमस्तक करेगी इनकलाबी साथी। इसीलिए इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, इस संकल्प को न सिर्फ 21 जनवरी को, जहां मानव श्रृंखला बनने वाली, दुनिया में एक बेमिसाल श्रृंखला बनने वाली है, बेमिसाल श्रृंखला, और वो श्रृंखला आपके जागृति के लिए, आपके चेतना के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि बिहार एक ऐसा सूरमा पैदा किया है जिनके नेतृत्व में महागठबंधन के लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिहार दुनिया को एक मिसाल पेश कर रहा है।
न सिर्फ नशाबंदी के लिए बल्कि बिहार की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गलती हुई हो पूरे वक्तव्य के दरमियान आपसे माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।